प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की मांग पर आज से नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जो गणित सेशन है वो शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित एक अहम रोल रखता है। गणित में ही यदि बच्चा ज़्यादा पारंगत हो गया तो उसका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, उसका दाखिला बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि कुछ हमारे पास इस प्रवेश परीक्षा के अंदर आकृतियाँ आती हैं जो बड़ी आसानी से बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के। हिंदी में भी जो गद्यांश है, वो गद्यांश में हम देख के वहाँ से प्रश्न भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा गणित का एरिया है, गणित का क्षेत्र है, वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, विस्तार से है। काफ़ी आगे तक कुछ प्रश्न तो 8वीं क्लास तक के भी दे दिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हम पहले इससे संबंधित बिंदु आपको समझाएंगे, उसके बाद जो प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते हैं उनसे संबंधित उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं संख्यांकन पद्धति से। संख्यांकन पद्धति हमारे पास 3 प्रकार की है। वैसे 2 प्रकार की मैंने लिख रखी हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। और तीसरे एक और नंबर की रोमन पद्धति हमारे पास आती है, उसको भी हम देखेंगे। पहले इन दोनों में संख्याएं लिखना देख लीजिए और इन दोनों में अंतर देख लीजिए। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम अंकों को या संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अर्थात पहले के यदि 3 अंक लें, जो आखिरी वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार के 2 अंक हमारे पास आते हैं, 1000 और 10,000। लाख के 2 आते हैं, उसके बाद करोड़ के 2 आते हैं, फिर अरब के, खरब के, इसी प्रकार ये 2-2 में चलती रहती है 3 के बाद। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारे पास हो गया, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 तक पहुंचते हैं 3 में। उसके बाद मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये भी 3, अर्थात 3-3 के जोड़े बनते हैं। और उसके बाद ट्रिलियन आता है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है। अब यदि कोई भी संख्या हमें दोनों पत्तियों में लिखनी हो, अक्सर यही आता है कि एक अंक दे दिए जाते हैं, एक संख्या दे दी जाती है, उसको पूछा जाता है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखें या अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अब देखिए कैसे लिखेंगे। हमें मान लो यही संख्या दे दी, हमें नहीं पता कि ये संख्या कितनी है, लेकिन इसको हम यहां पे पहले एक बार लिख लेते हैं, पीछे से लगाना शुरू करेंगे। 9, फिर 6, फिर 7, फिर 0, फिर 6, उसके बाद 7, 3 और 8 हमारे यहाँ पे आके खत्म हो गई। पूरे के पूरे अंक हमने यहाँ पे लिख लिए। अब यदि भारतीय में लिखना हो तो मैं पहले 3 अलग निकालूंगा, फिर 2 अलग निकालूंगा, फिर 2 अलग निकालूंगा, जो बच गया वो अलग रह गया। अब ये अलग क्यों निकाले? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000 के 2 हैं, लाख के 2 हैं और बच गया करोड़। तो इसको यदि मैं पढ़ूंगा, ये करोड़ है, यहां से देखें 8 करोड़ 37,60,769। ये हमारे पास भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस प्रकार लिखा गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ये 3 जोड़े हैं, आगे फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, यहां पे नहीं है। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हमारे पास हजार है, ये हमारे पास मिलियन है। शुरू यहां से करना है। मिलियन कितने बच गए? 83 मिलियन और हजार के 3 है, कितने हो गए? 760। 83 मिलियन 760,000, उसके बाद 769 इसको लिखा जाएगा। ठीक है। एक और संख्या देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक संख्या हो गई। अब इसको लिख लेते हैं पीछे से 5, फिर 1, फिर क्या है? 0, 0, 0, 0 और उसके बाद 3, 2, 7। यदि हम भारतीय संख्यांकन पद्धति की बात करें तो पहले 3 छोड़ेंगे, उसके बाद 2, 2, 2, 1000, लाख, करोड़। तो कितने हो गए? 72 करोड़ 30 लाख। 1000 है नहीं है, और 3 में क्या बच गया? पीछे 15 है। 72 करोड़ 30 लाख 15 हमारे पास बच गया। यदि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात करें तो पीछे से 3, फिर 3 लेंगे और ये वाले 3 फिर अलग आ जाएंगे। ठीक है। ये 3 तो हमारे पास है ही। अब यहाँ 3-3 के जोड़े बन गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा का हो गया, ये 1000 का हो गया, ये मिलियन का हो गया। अब मिलियन में देखें कितने मिलियन है? 723। तो 723 मिलियन, 1000 में सभी शून्य है, उसको छोड़ देंगे। 723 मिलियन और सिर्फ 15 हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। अब यदि हम सीधा लिखना चाहें, इन्हीं 2 संख्याओं को देख लेते हैं।
ये लिख लिया, और दूसरा है, यदि भारतीय की बात करें तो पीछे वाले 3 छोड़ दें, 2 के बाद फिर कोमे लगाते चले, ठीक है, पीछे वाले 3 छोड़ दें, फिर 2 के बाद कोमे लगाते चले जाएं। तो यहां से देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ये हजार हो गया, ये लाख हो गया, करोड़ हो गया, 8 करोड़ 37,60,769, और यहाँ पे भी हजार लाख करोड़ 72 करोड़ 30 लाख, हजार छूट गए 15, सीधा आ गया, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय में देखेंगे तो 3 का ही लेना, कोई पंगा है ही नहीं हमारे पास, 3 कोमे लगा लेते हैं हम। अब ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये पूरा हजार का, ये पूरा मिलियन का है, 83,760,769, या फिर यहां से 723 मिलियन और सिर्फ 15 है, हजार कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम दोनों पत्तियों में, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्यागण पत्ती में, हम शब्दों में और अंकों में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आशा है कि ये पत्ती आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।